अस्सलाम वालेकुम। आज वीकेंड था और आज हाजिया की बर्थडे थी उनकी नानू के घर में। और हाजिया ने जो अपने कपड़ों का हाल किया था, मैंने मेरे हाजिया के कपड़े भी बाद में चेंज कर लिए थे और उनके कपड़ों का ये कुछ ऐसा हाल था। उन्होंने सारा का सारा पेंट अपने कपड़ों पे लगा दिया था और फिर मैंने मेरे हाजिया के कपड़े चेंज करके उनको उनकी कज़न के कपड़े पहनाए थे। फिर ये केक आ गया हाजिया का और फिर इन सब बच्चों ने मिल के केक कट किया और फिर खूब इंजॉय किया केक को सब ने मिल के। अच्छा, नानू के घर जब भी बच्चे जाते हैं तो उनकी एक्साइटमेंट का एक अलग ही लेवल होता है, क्योंकि यहाँ पे सब कज़न्स होते हैं और सब मिलके खेल रहे होते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं सब। और मरियम का और हातिया का कभी भी दिल नहीं किया कि वो अपनी नानू के घर से वापस आएँ। वह हमेशा जब भी वहाँ जाती हैं तो बस उनका यही होता है कि हमने अब वापस नहीं जाना। बट मुझे थोड़ी जल्दी थी क्योंकि मैंने बहुत सारे काम अपने कंप्लीट करने थे घर में, क्योंकि नेक्स्ट डे मरियम का स्कूल था और काफ़ी चीज़ें कवर करनी थी। मरियम का होमवर्क जो पेंटिंग था वो मरियम ने करना था और टाइम बहुत शॉर्ट था। मुझे मरियम और हादिया को टाइम पे सुलाना होता है। मैं दिन को बच्चों को नहीं सुलाती हूँ और रात को मैं बहुत जल्दी सुला लेती हूँ। मैक्सिमम 7 o'clock में मरियम और हादिया दोनों को सुला देती हूँ। इससे ज़्यादा टाइम मैं उनका नहीं लेट करती। खैर, यहाँ पे बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया और फिर उसके बाद जब हमारे घर जाने का टाइम हुआ तो फिर रास्ते में बच्चों का प्लान हुआ कि वो लोग जाएं $1 शॉप सामने। तो फिर थोड़ा हमारा ना प्लान चेंज हो गया। तो वहाँ पे जाते ही मेरा सबसे पहला जो था रूल मैंने गाड़ी में ही सेट कर लिया था। मैंने उनसे कहा था कि बच्चों, आपने शॉप पे जाके जहाँ से भी मर्ज़ी आप अपना कोई भी टॉय सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ 1 टॉय सेलेक्ट करना है। क्योंकि अगर इस तरह के रूल सेट ना किए जाएं या उनका माइंड ना बनाया जाए तो बच्चों के माइंड में होता है कि उन्होंने जो उनका दिल करता है 1 2 3 जितने आइटम्स दिल करता है वो ले लें। अच्छा, हमें इशू कोई नहीं होता, पेरेंट्स को मोस्टली इशू कोई नहीं होता कि बच्चे 2 3 टॉयज़ भी उठा लें। बट मसला ये होता है कि बाद में बच्चों की आदत बहुत ख़राब हो जाती है, उनको ये कोई डिसिप्लिन नहीं आता उनकी लाइफ में। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चों को समटाइम्स आप नो कहें या फिर आप समटाइम्स बच्चों को थोड़ा वेट करवा लें। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट पे लाइफ में जाके बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो और उनको पता हो कि अगर कोई चीज़ इन केस हम नहीं प्रोवाइड कर सकते उनको, तो उनका माइंड ऑलरेडी बना हुआ हो। तो ये चीज़ें ना साथ साथ बच्चों की ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो मैंने बच्चों को शॉप पे जैसे ही मैं बच्चे गए तो मैंने उनके माइंड पहले बनाया हुआ था, तो उन्होंने अपना अपना एक टॉय लिया और फिर मैंने उनका वेट किया। उस सब के आने के बाद हमने टॉयज़ लिए और पे गाड़ी में चले गए और फिर हम अपने घर की तरफ चले गए। और बस ये थोड़ी सी इंजॉयमेंट थी जो आज सब ने की। जैसे ही हम घर आए तो मरियम की जो स्टेशनरी थी वो बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मरियम की चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं रखी हुई थी। मैंने मरियम की स्टेशनरी काफ़ी ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखी हुई होती है और उसमें ज़रूरत की हर चीज़ में रखी हुई होती है, चाहे वो ग्लू स्टिक्स हैं या फिर कोई रिबन्स हैं, स्कॉच टेप्स हैं। और ये आप लिस्ट देख सकते हैं इस बॉक्स के अंदर। मैं अपनी आसानी के लिए मैंने लिस्ट बना दी कि व्हाट इज़ इनसाइड दिस बॉक्स, तो मैं वो ईज़िली उस चीज़ को फिर ले लेती हूँ। और समटाइम्स आप जब भी कोई चीज़ रखती हो, और मेरे साथ तो वैसे भी ये प्रॉब्लम है, मुझे चीज़ें भूल जाती हैं, तो मैं लिख लेती हूँ कि मुझे याद रहे। तो मैंने इस तरह लिस्ट बनाई हुई थी और फिर मैंने अपनी स्टेशनरी, मरियम की जो स्टेशनरी थी वो मैंने सेट की। और उसके बाद फिर मैंने कर्टन्स अपने रूम के चेंज किए। दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द स्टेशनरी। और यहाँ पे ज़रूरत का हर वो चीज़ जो मरियम को एक्टिविटी के लिए मरियम ने करनी होती है। और माशाल्लाह से मरियम ख़ुद भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं और जो भी चीज़ यहाँ से वो उठाती हैं तो वहीं पे ही वो रखती हैं और काफ़ी मतलब अपनी चीज़ों का ख्याल रखती हैं। आफ्टर डैट मैंने मरियम और हादिया दोनों को डिनर कराया और खाना खाने के बाद उनको फिर मैंने सुलाने की तैयारी की। और फिर जब बच्चे सो गए तो उसके बाद मेरा मूड हो रहा था कि अपने लिए कुछ डिफरेंट बनाया जाए, क्योंकि मुझे भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को भिंडी वो बहुत शौक़ से खाती है, उन दोनों को बहुत पसंद है। और फिर मैंने अपने लिए दही भल्ले बनाए और वो बस हमने खाए। और उसके बाद टाइम आ गया था कि जी हम लोग रेस्ट करें, क्योंकि सुबह के टाइम पे उठना होता है जल्दी। मरियम का स्कूल था नेक्स्ट डे। सो ये रहा हमारा आज का व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।